करता है अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। का हुजूर पैदा होने के बाद क्या बरकतें? का अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। जो मर्द और औरत अपने बच्चे को देख के शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तूने मुझे बे औलाद नहीं बनाया, औलाद वाला बनाया। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। आप में से कितने लोग बैठे होंगे जिन्होंने कभी अपनी औलाद पे शुक्र अदा किया होगा? नहीं होंगे। 2 रकत नमाज अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद वाला बनाया, मैं बे औलाद नहीं हूँ। औरतें देखें जाकर अस्पतालों में उनके पाँव की जूतियाँ घिस गईं, अस्पतालों के चक्कर मारते मारते उनको बांझ के ताने सुनते सुनते उनका दिमाग अब डिप्रेशन का शिकार हो गया। मगर वो औरतें जिन्हें अल्लाह ने औलादें दी हैं वो शुक्र नहीं अदा करते। वो नहीं कहते ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का मुझको मिला था यहाँ पर उत्तराखंड में। उसने कहा मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे दोनों गुर्दे ख़राब हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे दोनों गुर्दे मेरे ख़राब थे तो मेरे बाप ने मुझे डायलिसिस कराया। डायलिसिस का मतलब है पूरा कर रहा है। आवाज इसकी इको कम करें। माइक बहुत अच्छा है आपका, माइक अच्छा है। माइक वाले भाई इको कम कर दें बस। आप माइक वाले हैं तो इको कम कर दें हल्का सा। माइक अच्छा है, ठीक है, बस यहां रहने दें बस। ठीक है बस। तो जो है वो कहने लगा ये डायलिसिस क्या होता है? ये जब किसी के गुर्दे खराब काम करना बंद कर देना तो उसको अलग से मशीन से उसका खून तो 1 हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार 1 महीने में, कभी 4 बार 1 महीने में, और 30,000 35,000 40,000 एक बंदा कहाँ से लाएगा? वो कहने लगा मेरे बाप ने ज़मीन बेच दी मगर फिर मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरे बाप ने अपना गुर्दा दिया। आज बाप के बारे में बात करते हैं लोग। तुम जब परेशानी में आते हो तो तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा एहसान अगर किसका है इस दुनियावी ज़िंदगी में, दुनिया वाले का, तो माँ बाप का है और किसी का नहीं है। याद रखना। वो कहता है मेरे बाप ने ज़मीन बेची फिर अपना गुर्दा दे दिया, और अपना गुर्दा देने के बाद उसने अब मेरा घर भी बेच दिया। मेरा बाप अच्छा खासा खाता कमाता था मगर मेरा गुर्दा वो भी फेल हो गया जो अब्बा ने दिया। अब मैं किस हाल में हूँ? मैं कहता हूँ अस्पतालों में जाके देखो, वेंटिलेटर पे पड़े हैं वो तेज़ मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के, वो 18 साल 20,000, वो एकदम उन्होंने ऐड दिया। उनको उसका अंजाम नहीं खबर होता कि आज ये मैंने स्पीड बढ़ा तो दी है मगर अगर ये नहीं रुकी तो मेरा हाल क्या होगा। मैं पूरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी के लिए हैंडीकैप हो सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकता हूँ। वो लड़के इसको नहीं ध्यान देते और जो नहीं देखते उनको बताओ अस्पतालों में पड़े हैं। डॉक्टरों ने उनके दिमागों को खोल के उनका पूरा इलाज किया मगर उनके दिमाग से ऐसा कि कोमा में चले गए। एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी, ये इलाहाबाद के पास एक जगह पर। पता चला ये लड़का आज 8 साल से अपने घर में कोमा में पड़ा है। और वो क्या एक्सीडेंट हुआ था। अब माँ बाप, उसकी बीबी तो उसको छोड़ के चली गई, बच्चा कोई नहीं हुआ था। माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं। उसकी माँ कहने लगी, मैं माँ हो के ये कहती हूँ या अल्लाह इसको या तो मौत दे दे या इसको फिर जिंदगी दे दे। ये ऐसी जिंदगी से सैयद साहब मैं आजिज़ आ गई हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी नेमतों को देखो कि सेहत है। एक दिन तुमने बगैर दवा के गुजारा है तो तुम जाके देखो दवाइयां खाने वालों को, तो तुमको शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे करीम, मेरे रहीम, कि मैं बगैर दवाइयों की जी रहा हूँ। मुझको ब्लड प्रेशर नहीं है, तेरा शुक्र है। मुझको शुगर नहीं है, तेरा शुक्र है। और अल्लाह फरमाता है तू सेहत का शुक्र अदा करेगा मैं तेरी सेहत बढ़ा दूंगा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, सेहत का शुक्र लाजिम है, जरूरी है। जो शुक्र नहीं करता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। शुक्र अदा करो, सेहत का शुक्र अदा करो, औलाद का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम तुम्हारे दामन में है। तो फिर तुम ये भी शुक्र अदा करो कि 12 नबियों ने कहा था अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। मगर तुम जब पैदा हुए हो लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तुम ये कहो हम खाली हाथ नहीं आए थे, हम जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेके आए थे। और इंशाअल्लाह जब मीलाद, जरा गौर करो, जब सेहत का शुक्र लाजिम है
तो फिर उस नबी का आने पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए महफिलें क्यों ना करें, जिसके वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इंसान जिनकी वजह से बनाया गया, हुजूर की वजह से तो बनाया गया, सबको बनाया गया। अब हुजूर की आमद की खुशी होनी चाहिए कि नहीं, बोलो। अच्छा मेरी तरफ देखो, खुशी वही मनाता है जिसके घर आता है, तवज्जो है कि नहीं। सब खुशी, बोल के सुनो, सब खुशी सब तो नहीं मनाते ना। देखो अगर बच्चा पैदा हुआ, बहनों ने खुशी मनाई, छोटी बहनें भाई को देख के खुश हो गई। सुनो, ए भाई कहाँ चले, भैया कहाँ चले, बैठो यार एक मिनट सुन लो बात भाई, थोड़ी देर। मेरा दिल अगर लग गया तो तकलीफ सुन लोगे, और अगर ऐसे उठते उठते गए तो मैं भी थोड़ी देर के बाद मैं भी खत्म कर दूंगा। क्या है, बैठ के सुनो। इतनी रात आप ही ने की है, मैंने तो नहीं की। मैं तो यहाँ 9:15 बजे आ गया था, 9:30 बजे आ गया था, या 10 बजे जो भी आया। उसके बाद ये वक्त हो गया, कोई बात नहीं, हो ही जाता है। मगर बैठ के सुने आप। मेरे बाद नूर मुजस्सम को आपने सुनना है, वो तशरीफ रखते हैं अभी, हिंदुस्तान के मशहूर शोरा में उनका शुमार है। मैं बात कर रहा था आपसे। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने खुशी मनाई, माँ खुश हुई नहीं। बेटा पैदा हुआ, बाप खुश हो गया। अब जिसके यहां पैदा होता है वही खुशी मनाता है, जिसका आता है। एक आदमी लखनऊ से चला, एयरपोर्ट से उतरा और आया था कतर से या दुबई से या अबू धाबी से, जहां से भी आया वो, गल्फ कंट्री से या कहीं से भी आया, 5 साल के बाद रिटर्न हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको देखा, उसके लिए उसी की तरह इंसान था, कोई बात नहीं, उसने कोई नोटिस नहीं किया, ना कोई खुशी मनाई, ना कोई हाथ मिलाया, ना कोई मुबारकबाद दी, चला गया, निकल गया। वो लखनऊ से फिर गाड़ी करके बाहर को निकला, आ गया गांव में, अपने आ गया आपके गांव में। मगर उसकी सबने खुशी नहीं मनाई, कुछ उसके हासिद भी थे, कुछ से दुश्मनी भी रखते थे। तो हमने कहा हमारी इतना ही तो है, क्या जरूरत है, आ गया, आया हमारा थोड़ी आया है। अब जैसे ही वो घर में गया, घर में जाते ही बेटी खुश हो गई, मेरे अब्बा आ गए। बेटी अपने बाप से देख के चिपट के रोने लगी, अब्बा आ गए। बीबी की भी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए कि उसका शौहर वापस आया है कितने दिनों के बाद। माँ बोली हाय मेरा लाल आ गया। माँ बलाएं लेने लगी, बाप आगे बढ़ के बोला मेरा बेटा आ गया। बहने को पता लगा, बहनें आई भागती हुई, मेरा भाई आ गया, बगैर किसी तमसील के। अब सुनो, जब नबी के आने की खबर पहुंची देवबंद में तो कहा हमारी तरह बशर आया है। जब सहारनपुर वालों को पहुंची तो बोली हमारी तरह बशर आया है। जब नदवा में ये खबर पहुंची का कोई खुशी ना मनाओ, हमारी तरह आया है। मगर जब यही खबर बरेली को पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसका आया है, क्या बात, वाह। जिसका आया है वो खुशी। अभी किसी उम्मती कोई शराबी हो, जुआरी हो, बिगड़ा हुआ आदमी हो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आइए हजरत क़िबला, यहाँ आइए, इधर आइए। अरे आप बैठे रहिए कारी साहब, आप बैठे रहिए, कारी साहब बैठे रहिए, बैठे रहिए, अरे बैठे रहिए आप, अरे इधर ही आइए आप, अरे इधर आइए आप, आगे आइए, अच्छी बात नहीं, आगे आगे आइए, इधर आ जाओ, इधर ही बैठो कारी साहब, तो मैं तकलीफ करूंगा। मैंने उनके लिए जगह छोड़ने के लिए आपने जगह ही दे दी, अब तरह तो हो जाओ। अच्छा इधर देखो, कोई शराबी हो, इधर देखो, कोई शराब पीने वाला हो, बिगड़ा हुआ आदमी हो, मगर उससे कोई ये कहे कहाँ जा रहे हो, तो वो कहे मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, तो उससे कान में कहो आज के दिन तुम्हारे नबी तशरीफ लाए थे, तो बोलो उसके दिल को खुशी होगी कि नहीं? उम्मती को होगी नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी? खुशी होने के लिए रिश्ता होना जरूरी है, हाय हाय, वाह वाह, है? रिश्ता होना जरूरी है। झंडे गाड़े गए हैं, ये उनकी किताबों से मैं साबित कर सकता हूं कि झंडे गाड़े गए। सैयदा आमना फरमाती है 4 झंडे गाड़े गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे पर, एक उनके घर पर। मगर झंडे गाड़ने वाली रिवायत मिली है, मगर वहां से उखड़ने वाली रिवायत आज तक कोई नहीं ला सकता। हाय हाय,
क्या बात, वाह वाह। तवज्जो है कि नहीं? झंडे गाड़े गए हैं हुजूर की मिलाद पर, मगर उखाड़ने वाली रिवायत नहीं बता सकता कि झंडे हटाए भी गए हैं। फिर आपने, मैं ये साबित कर सकता हूं कि झंडे गाड़े गए हैं और उन्होंने देखा है ईमान वाली आंखों से सैयदा आमना ने। मगर सुने, वो झंडे उखाड़े नहीं गए, मगर वो झंडे सबको नजर नहीं आए। जरा गौर तो करो, मेरे नबी के जिक्र के झंडे सबको नजर नहीं आए, मगर जब मेरे बरेली वाली की नजर पड़ी तो फरमाने लगे, अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह यानी हुजूर के जो झंडे हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम है, क्या बात, धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह हुजूर आ गए, मगर गलियां सजाने वालों सुनो, गलियां सजा रहे हैं लोग, लाइट लगी हुई है, खूब चमकी भी गलियां हैं, सजी भी गलियां हैं, साफ करो, गलियां चमकाओ, गलियां चमकाओ, चमकाना चाहिए। हुजूर की आमद है, खूब खर्चा करो, जितना करोगे उससे ज्यादा मिलेगा। महफिल मिलाद मनाने वाला कभी मोहताज नहीं होता, लिख लो, जो हुजूर का मिलाद मनाएगा अल्लाह उस पर करम करेगा। मगर पूछना चाहता हूं नौजवानों से, पूछना चाहता हूं पूरी दुनिया के मिलाद मनाने वालों से, पूरी हिंदुस्तान में गलियां सजाने वालों से पूछ रहा हूं, ये बताओ, गलियां तो सजा ली तुमने, गलियां सजा भी ली, चमका भी ली, मदीने वाले की मदीने से आवाज आ रही है, तूने क्यों चमकाई? गुलाम कह रहा है हुजूर आपका जुलूस निकलेगा, आपका जलसा निकलेगा। आवाज आई तो जलसा जुलूस जिस गली से निकलेगा उसको चमका लिया, और जिस दिल में मुझे आना है उस दिल को तूने नहीं चमकाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस गली को नहीं चमकाया, उस दिल को नहीं चमकाया, उसमें हसद है, गीबत है, उसमें जैब मैल है। वो दिल कब चमकाओगे मेरे नौजवानों, कब चमकाओगे वो दिल? वो कौन सा दिन आएगा जो तुम दिल भी चमकाएंगे? हम, मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल चमके तो बात बने। हुजूर आए हैं, हुजूर ने आने से सरकार की फर्क पड़ा है, और ऐसा वैसा नहीं, आज तक किसी की पैदाइश से वो दुनिया में फर्क नहीं पड़ा जो हुजूर के आने से पड़ा है, न पड़ा है न पड़ेगा। हुजूर आए हैं तो गुलामों की मौज आ गई है। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैं इतना बदनाम था, तो जो है आपकी, इतना बदनाम था कि जब किसी का गुलाम कुछ परेशान करता था तो वो उसको धमकी देता था, देख ऐसा कर, ठीक से काम कर, वरना जैसे अबू ज़र गफ़ारी मारता है वैसे ही मारूंगा अपने तुझे मैं। यानी इतने मशहूर थे वो जुल्म करने के मामले में। खुद बयान करते हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हुजूर के सहाबी, बड़े जलील क़द्र सहाबी, कहते हैं इस्लाम लाने से पहले मेरा हाल ये था कि जब गुलामों को धमकी देते थे मेरे नाम से लोग कि मान जा वरना ऐसे ही मारूंगा जैसे अबू ज़र गफ़ारी। अबू ज़र गफ़ारी मारता है, कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में गया, जाकर के कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद हुजूर ने मुझे मुसलमान बनाया। मैं वापस पलटा तो हुजूर ने आवाज़ दी और सरकार ने मुझसे गुफ्तगू की, और हुजूर जैसी बात करते हैं ऐसी न तो कोई बात कर पाया है न करेगा। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया सुनो एक बात याद रखो मेरी, अबू ज़र अपने ग़ुलामों पे रहम करना, उन पे आसानी करना। अबू ज़र कहते हैं इतने जुमले थे हुजूर के कि मेरी आंखें साबन भादों की तरह बरसने लगीं। वो हुजूर की नज़र ने वो कमाल किया। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक की तरह हज़रत अबू ज़र कहते हैं हुजूर ने जब कहा मैं अपने घर गया, मैंने अपने घर में पूरे जो है वो अच्छे से दावत की। लोगों ने कहा कौन आ रहा है? कि नहीं आज अपने ग़ुलामों की दावत करूँगा। गुलाम आ गए, भुना हुआ गोश्त, बेहतरीन खाना लगा है बिल्कुल टेबल पर। कहते हैं अबू ज़र गफ़ारी कि एक मेरा पुराना गुलाम था, उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, वो कांपने लगा। मैंने कहा क्यों क्यों कांपता है? कहने लगा देख तुझे मारना है तो ऐसे ही मार ले, अब खाना खिला के मारेगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाता, तुझे जो मारना है मुझे मार ले। अबू ज़र कहते हैं मैं उसके करीब गया, उसके माथे को चूम से
उससे चिपट गया और मैंने अपने सारे गुलामों से कहा मेरी जो गलतियां हुई हैं उसको माफ कर दो। गुलाम बोले ये कैसा बात है, क्या देख रहे हैं? अबू जर बोले मुस्तफ़ा के दामन में मैं चिपट गया हूं और हुजूर ने मुझसे एक ही बात की बात कही है, मेरे आका ने मेरे अपने गुलामों पे करम करना। अबू जर कहते हैं मेरे गुलाम इतने खुश हुए, बोले आका अरे जिस मेहरबान शख्सियत के हाथ में आके तेरा ये हाल हुआ है, चल हमें भी वहीं ले चल, हम भी उसी नबी के गुलाम बनेंगे, उसी मुस्तफ़ा के। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह। अगर आज भी आप अपने मजदूरों पे जुल्म करते हैं तो आप हुजूर के वो मानने वाले नहीं हैं जैसे मानने वाले होने चाहिए। बेशक बेशक। देखो मेरी तकरीर पे कोई रिएक्ट करे ना करे, जैसे कोई सुभान अल्लाह ना बोले तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं काफ़ी दिन हो गए मुझे तकरीर करते हुए, अब कोई मेरी तकरीर पर कोई रिएक्ट नहीं करता है तो मैं ये समझ जाता हूँ इसकी अकल प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या फिर ऐसा है कि इसके दिल में कोई ऐसी बात बसी है कि इसको मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही है। काम नहीं? बेशक। हाँ, जैसे पूरी ज़िंदगी अबू जहल की हुजूर की बातें समझ में नहीं है, हसद करता था। आप मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, मैं मैं कह रहा हूं मेरी तकरीर पे कोई, मैंने बात करनी है गुलामों को, जल्दी बोलो, पब्लिक से बात कर रहा हूं, क्या गुलामों से? गुलामों को नवाजा है हुजूर ने। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। अच्छा बताओ, जब लड़कियां घुटती होंगी, उनका दम घुटता होगा, 5 साल की बच्ची पर जब ऊपर से गरम गरम रेत डाल के बाप जाता होगा तो लड़की क्या एहसास करती होगी जब बाप अपने बच्ची को दफन करके जाता होगा। ज़रा गौर तो करो, मेरे मुस्तफ़ा ने जब लोग लड़कियों को दफन करते थे, हुजूर ने अपनी बेटी के बारे में फरमाया, सुनो तुम अपनी बेटियों को दफन करते हो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी। फरमाया जो अपनी बेटी की इज्जत करेगा, उसकी कदर करेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसकी शादी करेगा, क़यामत के दिन वो ऐसे उठेगा जैसे मेरी एक उंगली मेरी दूसरी उंगली के साथ है। हुजूर ने इशारा करके फरमाया ऐसे चलेगा, ऐसे होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ रहती है। एक जगह हुजूर खाना खाने के लिए गए तो वहाँ पे लड़की आई, तो लड़का आया पहले जिसके यहाँ मेज़बान था हुजूर के यहाँ, जिसका हुजूर खाना खाना था। जब हुजूर के यहाँ वो लड़का आया तो लड़के को देख के बाप बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, उसने कहा अब्बा, तो बोला हाँ मेरे बेटे आ, उसको सीने से लगा लिया। उसके बाद फिर छोटी सी बेटी आई, कहा उसने भी कहा अब्बा अब्बा, इसने कहा चल भाग यहाँ से, इधर बिलाबजी बात करती है। हुजूर ने ये देखा तो जो पत्थर खा के जिस नबी को जलाल नहीं आया, जिसने तकलीफें बर्दाश्त की, जब बेटी पे ये काम हुआ तो मेरे नबी पाक उठ के खड़े हुए, फरमाया मैं जा रहा हूँ, खाना सामने, खाना नहीं खाऊंगा तेरे यहाँ पर। अर्ज की हुजूर क्या गलती हो गई? फरमाया लड़का आया, इज्जत दी, और लड़की को तूने दिल तोड़ दिया। मैं मोहम्मद ऐसे घर में नहीं रहूंगा, नहीं आ सकता, उसके घर में खाना नहीं खाऊंगा जहां बेटों की इज्जत होती हो और बेटियों की इज्जत ना होती हो। आज ये जो बच्चियां थोड़े बहुत इधर उधर जा रही हैं और बाप की नाक कटा रही हैं, इसमें बाप का भी रोल है। बेशक बेशक। कि बेटियों के लिए वो इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने बेटों से करते हैं। जब वो बचपन से ही कुड़ के जी रही हैं, उनको बाप ही मोहब्बत नहीं करता। हुजूर की बेटी आती थी, वो इतने अच्छे लोग हो आप, इधर तो देखो नूर भाई, तवज्जो करें, हुजूर की बेटी, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एक इमोशनल रिवायत है, इसको देखें, इसको कहते हैं तरजीह देना। हुजूर की बेटी आई हैं, हुजूर उठ के भी खड़े हुए हैं, हाथ को चूमा, पेशानी को चूमा, फिर सूंगा, फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आई, मुझे सब दिल पे हाथ रख के बताना, जिसके बाप अपनी बेटी को इतनी इज्जत दे, क्या बेटी कभी अपने बाप का हाथ कभी दामन छोड़ के जाएगी? आज हुजूर की सुन्नत हमारे अंदर कहाँ है? हमने अपनी बेटियों के साथ तो वो सुलूक नहीं किए जो हुजूर ने किया है। आज वो इधर उधर जा रही, उसमें हम भी तो इसमें। मैं बातें तो बहुत करूंगा मगर हुजूर की विलादत के मुबारक मौके की तरफ से गुलामों के साथ क्या हुआ है, एक इंसान का बात सुनाता हूँ, आप ज़रा दिल थाम के सुनना। आशिकों अगर बैठे हो तो तुम्हारे दिल आल धुल जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ? एक आशिक है, वो कहता है मेरे बाप का नाम रवा था, मैं उस वक्त 8 साल का था। कितने साल का? 8 साल का। एक ग़ुलाम अपनी बात बयान कर रहा है, कहते मेरा बाप आया, मेरे सीने पे बैठ गया, मेरी गर्दन दबाने लगा, मुझे मारने लगा। मेरी माँ ने कहा क्यों मारता है? कहने लगे
इस वजह से। का क्यों मारता है? मगर बोला जान से मार दूंगा अपने बेटे को। हालांकि मैं 8 साल का था। वो गुलाम का बयान करते हैं कि हालांकि मेरे बाप ने मेरे ऊपर जो ये गर्दन मेरी दबाई, मेरी कोई खता नहीं थी। मेरी माँ रो के बोली अरे छोड़ दे, जबरदस्ती मेरे बाप को हटाया। क्यों मार रहा है? तेरा सगा बेटा है, क्यों मार रहा है? कहने लगा मैं इस वजह से कि मैं गुलाम हूँ। आज मैंने ऊंट अपने आका के धूप में से ठंड में बांध दिए तो उसने मुझे मारा और कहा बगैर पूछे तूने क्यों बांधे? कल नहीं बांधे थे, कल भी मारा था और ये दिखा के अपनी ये कह के मारा था तूने बांधे क्यों नहीं? आज बांध दिए तो ये कह के बांधा है मेरे बगैर पूछे, ये कह के मारा है मेरे बगैर पूछे, तूने क्यों बांध दिए? अब बात यह है कि वो कहता है उसने कुर्ता जब हटाया तो मेरे बाप का पूरी पीठ पर मोटे मोटे निशान, खून निकला हुआ था और वो रो के कहता था आखिर कब तक ये जुल्म सहते रहें? मैं गुलाम हूं, मेरा बेटा भी गुलाम बनेगा। मैं नहीं चाहता मेरी औलाद पे भी ऐसे ही जुल्म हो जैसे मेरे ऊपर होता है। मैं नहीं चाहता जैसा मेरे ऊपर जुल्म होता है वैसे मेरे बाप पे भी जुल्म हो। कहते मेरे बाप की बीमारी हो गई, एक दिन ज्यादा मारा उसके आका ने तो बीमार होके मेरा बाप मर गया। मेरी माँ वहां से मक्के मुझे ले आई, मगर किस्मत मेरी ये थी कि मैं यहां भी गुलाम बन गया। एक जगह बिका, 2 जगह बिका, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कहते हैं मक्के में एक से जगह दूसरी जगह बिकता गया। एक दिन अबू बकर सिद्दीक से मेरी मुलाकात हो गई। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से मैंने कहा क्या कालों पे कोई रहम क्यों नहीं करता? अबू बकर तुम्हारे अलावा कोई मुझे अपनाता क्यों नहीं? तुम मुझसे बात कर लेते हो। अबू बकर ने कहा मेरे आका हैं जिनकी नजर में काले गोरे का कोई फर्क नहीं है। कहा वो कब आएंगे? कहा देखो मैं कहते हैं मैंने देखा उस पैगंबर इस्लाम को मैंने देखा कि वो जब मुझे देखते थे तो मुस्कुराते थे। एक दिन मेरे डेरे पे आ गए, मैं बकरी चरा रहा था तो मुझसे नबी ने फरमाया कुछ खाने पीने को तुम्हारी बकरी दूध देती है? मैंने कहा सारी बकरियों के थन सूख चुके हैं, कोई बकरी दूध नहीं देती। नबी ने फरमाया जो बिल्कुल दूध नहीं देती उसे मेरे पास लेके आओ। कहते मैं बकरी को लेकर, नबी ने अपने दस्ते मुबारक लगाए, हुजूर के दोनों मुबारक जो है वो हाथ लगे हैं कि उसकी खीरी बिल्कुल जो है वो भर गई और इतना उसके थनों से दूध निकला कि कई हफ्तों तक मैं निकालता रहा मगर उसका दूध खत्म नहीं हुआ। कहते हैं मैं दिल में मुसलमान हो गया यही देखकर। मगर एक दिन क्या हुआ, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, आज तो इनको क्या खबर है हमने क्या देखा है। इस्लाम का दर्द तो सियाबान ऐसा है। अम्मार इब्ने यासिर को बांध के बीच चौराहे पे मार रहे हैं अबू जहल, उतबा, शैबा, और मारते हैं जोर जोर से, हंटर खाल निकल जाती है। इस्लाम छोड़ दे। थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले उसकी मां को मारा है। मां की पहली शहीद होने वाली औरत का नाम सुमैया है, 70 साल के तकरीबन उम्र है। अबू जहल कह रहा है इस्लाम छोड़ दे। का नहीं छोड़ूंगी, इस्लाम छोड़ दे। मारा तोड़ा नहीं छोड़ा, मुंह पे थप्पड़ मारे नहीं छोड़ा। सामने अपना बुत रख के बोला इसको भी खुदा मान ले, तू अपने भी खुदा को मान। उसने थूक दिया बुत पे, मैं मर जाऊंगी मगर ये काम नहीं करूंगी। इसने इस तैश में आके नीचे से उस औरत के नेजा मारा, उस बूढ़ी के, और पहली मुसलमान औरत का पेट को फाड़ता हुआ नेजा गर्दन से निकला। उसी वक्त उस औरत की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद अम्मार के बाप को बांधा गया और दो ऊंटों से बांध के अलग अलग जगह चले। एक इस तरफ मुखालिफ सिमतों में चलाए गए तो बीच में से जब अम्मार का खून नीचे गिरने लगा चिर के, बोला अम्मार जब थोड़े परेशान हुए तो अबू जहल बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा? उसने कहा कोई मेरे सीने पे जिस्म पे थोड़ी लिखा है, ये तो मेरे दिल पे नाम लिखा है, कैसे छोड़ूंगा? फाड़ दिया। इधर माँ को मारा, उधर बाप को, अब जवान बेटे को बीच में खड़ा करके मार रहे हैं। अम्मार का बिलाल, वो कहते हैं वही अम्मार इब्ने यासिर को मार रहे हैं, अब अबू जहल मार रहा है, उमैया मार रहा है। और वो जिसका मैं वाकया बयान कर रहा हूं, वो जो गुलाम है काले रंग का, वो कहते हैं मैं खड़ा था। अब जब उसने मुझे देखा और जब अबू जहल थक गया मारते मारते, इस्लाम नहीं तब्दील किया, जब उमैया थक गया अच्छा ये बताओ एक आदमी को बांध के जो मारे वो बुज़दिल है या शेर दिल है? इसका मतलब इस्लाम बुज़दिल नहीं बनाता, शेर दिल बनाता है। और कुफ्र इंसान को बुज़दिल बना देता है। ये काफिर बुज़दिल थे जो मार रहे थे उसके हंटर, मारते मारते जब थक गए तो बोले लो अब तुम मारो। वो गुलाम कहता है मेरे हाथ में दे दिया। वो गुलाम हम सब का इमाम है जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ। कहते हैं हाथ में दे दिया हंटर और कहा मारो। उसने मुझे देखा, उसको खबर थी मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ, मगर मैंने बताया किसी को नहीं है, छुपाया हुआ हूँ इस्लाम। मगर इश्क और मुझ छुपाए से नहीं छुपता। कहते हैं उसने मुझसे कहा यहाँ आओ। मैं उसके करीब गया, बोला देख
तू भी एक दो कोड़ा मार ले, मैं नहीं चाहता, तू मेरा भाई है, तू भी पिटे, तेरा इस्लाम खबर हो गया, ये तुझे भी मारेंगे, तू, मैं भी गुलाम तू भी गुलाम, मगर तू ऐसा कर कि तू एक आध कोड़ा मेरे मार दे, दो तीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो लमार पड़ी रही है। वो कहते हैं मैंने वो घुमाया कोड़ा, और घुमाने के बाद उस कोड़े को मैंने फेंक दिया। और वो इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महश महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आगे बढ़े और जा कर के कहते हैं मैं उसके सीने से चिपट गया और फिर साथ में रोने लगा। मैंने कहा यार जब मोहब्बत मदीने वाले से साथ में करते हैं तो मार भी साथ में ही खाएंगे। मुमैया बोला है तू क्या कहता है? हजरत बिलाल उस गुलाम का नाम था, पलट के बोले हाँ उमैया मैं मुसलमान हूँ, ऐलान करता हूँ डरता नहीं, अब जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। उमैया ने जा करके बिलाल के मुंह पे मुक्के मारे और मुंह पे इतने मुक्के मारे कि मुंह आपका जो है वो खून निकलने लगा, गिरा दिया जमीन पर बिलाल हबशी को और उसके बाद ले गया अपने घर। सुबह के वक्त में हस्सान इब्ने साबित कहते हैं कि जब मैं पहली मर्तबा मक्का गया मैंने देखा एक आदमी को रस्सी में बांध के घसीटा जा रहा है और उसके जिस्म जो है ना घसीटने की वजह से उसका जो जिस्म है उसका खून निकलता है, उसकी हड्डियों में से जो है वो तरफ की तकलीफ की आवाज़ आती है। वो कहता है अहद 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 वल्लाहु अहद वल्लाहु अहद अहद अहद, कहते हैं वो अहद अहद कह रहा है, उसका खून उसके पूरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है और उसको घसीट रहे हैं तपती हुई ज़मीन पर। कहते हैं वो कह रहा है अहद। मैंने कहा इसे क्यों मार रहे हो? कहा ये नया दीन जो है वो इसने तस्लीम किया है, नए दीन की बात करता है। उमैया ने फिर एक दिन सीने पे पत्थर रखा और तपती हुई ज़मीन पे फलक पड़ गए बिलाल के, मगर यही कह रहे थे अहद अहद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले यार एक ज़िक्र जली है, एक ज़िक्र खफ़ी है, यानी एक खुला ज़िक्र है, एक बंद ज़िक्र है, एक खामोशी के साथ ज़िक्र होता है, तो खामोशी के साथ ज़िक्र कर ले, ज़ोर से क्यों करता है? ठीक है। कहते 3 दिन तक नहीं किया तो कुछ मारा तोड़ा भी नहीं, मगर 3 दिन के बाद उमैया निकल रहा था, फिर बिलाल बोले अहद अहद अहद, फिर उसने मारा। हजरत अबू बकर बोले मैंने तुझसे कहा था यार कि ना कर ऐसा, हल्के हल्के पढ़ लिया कर। कहा यार हल्के हल्के वो मज़ा नहीं आता, जब मैं ज़बान से अल्लाह का नाम ले रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे अल्लाह की रहमतें हवा कर रही हैं, रहमतें। हजरत बिलाल को इतना मारा गया, कभी सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, कभी आपके ऊपर जो है ना वो कभी आपके ऊपर पत्थर रखा जाता है। किसी ने कहा बिलाल अपने नबी रसूल को क्यों नहीं बुलाते, अपने खुदा को क्यों नहीं बुलाते? तो कहने लगे बिलाल बात ये खुदा मुझको खरीदना चाहता है। जब कोई जब पत्थर जो है ना जब कोई जब बदना भी खरीदता है, कोई लोटा भी खरीदता है तो पहले वो उसको देखता है ये पक्का है, वो मुझे आजमा रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल तपती हुई जमीन पे यही कहते हैं, मगर एक दिन अबू जहल बोला क्या उमैया तुझसे अपना गुलाम नहीं बदला? का तू बदल ले। उमैया से हाथ से लेके हजरत बिलाल को लेके चला गया और जहां इस वक्त में सफा मरवा के से बाहर जा करके एक जगह बांध दिया और बांधने के बाद बिलाल के मुंह पे मुक्के, अबू जहल बहुत ताकतवर आदमी था, ऐसे मुक्के मारे कि मुंह से खून निकलता, बेहोश हो जाते और फिर होश में आते तो कहता बोल छोड़ेगा नबी का दामन? उसने कहा ओ अबू जहल मेरे मुंह पे थोड़ी नाम लिखा है जो मार रहा है, ये तो दिल के अंदर मैंने मुस्तफ़ा का नाम लिखा है। अबू जहल ने उठाया, तवज्जो करें, उठाने के बाद अबू जहल ने उठाया, उठाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा आग दहकाई, एक बहुत बड़े मैदान में आग दहकाई, उसके ऊपर अंगारे मोटे मोटे जल रहे थे। बिलाल को 4 आदमियों ने पकड़ के उसी अंगारों में जब डाला तो बिलाल जैसे ही उसमें डले हैं वैसे ही आपकी खाल पिघलने लगी और आपकी चर्बी से वहाँ के जो अंगारे थे ना वो अल्लाह अकबर, वो अंगारे जो थे ना वो हज़रत बिलाल की चर्बी से वो सूखने लगे और वो बुझने लगे। तो बिलाल ने दोनों हाथ उठा के कहा या अल्लाह अब मेरे ऊपर करम कर दे, अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता। वो जो आपके पूरी पीठ पर सफ़ेद निशान बन गए थे, हजरत उमर उन निशानों को चूमते थे और कहते थे उमर अबू बिलाल उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले मगर ये नेकी दे दे जो तूने आग पे लेट के अल्लाह का नाम लिया है। आज तुमसे अपने घरों में अज़ान नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हजरत बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या
है। नबी पाक अपने घर में रो रहे हैं। हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्यों रोते हैं? कहा मेरे पास पैसा नहीं, अगर पैसे होते तो अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों से खरीद लेता। हजरत सैयदना बिलाल हबशी की बात सुन के अबू बकर बोले मेरी दौलत भी सब आपकी है, ये गुलाम आपका है मेरे सरकार, आप तो हुक्म फरमाइए मेरे नबी। मेरे आका ने फरमाया जाओ। तो हजरत अब्बास पूछ के आए, बेचोगे उमैया बिलाल को? हाँ, आज आ गया हूं उस आदमी से, बेचना चाहता हूं। कब 50 दीनार का बेचूंगा। ठीक है। जब हजरत अबू बकर लेके गए ना, बोले तुम खरीदोगे, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे लिए 2000 का है। 2000